तुम्हें याद है वो दिन जब हम छोटे थे और स्कूल से लौटते ही हमारा सबसे पहला काम अपना बस्ता एक कोने में फेंकना और फिर दौड़कर बाहर निकल जाना होता था। उस बस्ते में क्या था? कुछ किताबें, एक टिफिन बॉक्स और शायद मम्मी की डांट का एक डर। लेकिन उस डर में भी एक मासूमियत थी, एक हल्कापन था। हमें पता था कि खेलने के बाद एक गर्म खाना और मम्मी पापा का प्यार हमें हमेशा मिलेगा। फिर क्या हुआ? समय बीता, वही बस्ता भारी होता गया, किताबों की संख्या बढ़ती गई, टिफिन बॉक्स की जगह कॉफी की बोतल ने ले ली और मम्मी की डांट, वो अब सिर्फ डांट नहीं रह गई, वो एक चिंता बन गई, एक सवाल बन गया। बेटा, आज क्लास में ध्यान दिया ना? टेस्ट कैसा हुआ? फला का बेटा तो हमेशा फर्स्ट आता है। और उसी के साथ वो दौड़ने वाले पैर धीमे पड़ गए, वो हंसता हुआ चेहरा गुमसुम हो गया, और वो दिल जो सिर्फ खेलने और कार्टून देखने की सोचता था, अब एक अजीब सा बोझ महसूस करने लगा। एक ऐसा बोझ जिसका नाम तो सब जानते हैं, पढ़ाई का प्रेशर, लेकिन जिसकी असली कीमत सिर्फ तुम जैसे करोड़ों भारतीय छात्र चुका रहे हो। मैं यहां तुमसे ये कहने नहीं आया हूं कि मेहनत करो, सफलता मिलेगी। नहीं, मैं यहां तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं जानता हूं, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, और सिर्फ समझता हूं ही नहीं, मैंने रिसर्च की है, मैंने आंकड़े देखे हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और सैकड़ों छात्रों की कहानियां सुनी हैं। और आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बिना किसी लेक्चर के बस इतना कहना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वो जायज है, और सबसे बड़ी बात, ये सब अस्थाई है। तो चलो थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और इन भावनाओं के बारे में बात करते हैं जिनसे हम में से ज्यादातर पलायन करना चाहते हैं। ये जो अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, न किसी से कुछ कह पाने की स्थिति, ये अकेलापन है। और हैरानी की बात यह है कि तुम जैसे हजारों छात्र एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में बैठे इसी अकेलेपन को महसूस कर रहे होते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 4 में से एक कॉलेज स्टूडेंट खुद को अकेला महसूस करता है। ये आंकड़ा कोई छोटा नहीं है। तुम जब लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करते हो, जब रात के 2 बजे नींद आती है लेकिन नींद लाने के लिए तुम मोबाइल स्क्रॉल करते हो, जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस अगले एग्जाम के बारे में सोच रहा होता है, तब ये अकेलापन सबसे ज्यादा चुभता है। और इस अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह है खुद पर शक करना, आत्मसंदेह, वो आवाज जो बार बार तुमसे कहती है, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, शायद मैं से नहीं हो पाएगा, देखो उसे कितना ब्रिलियंट है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उसके मुकाबले। क्या तुम जानते हो, साइकोलॉजी में इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये एक ऐसी मनोदशा है जहां इंसान अपनी कामयाबियों को अपनी काबिलियत नहीं बल्कि किसी किस्मत या संयोग मानता है, और हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि वो उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। भारतीय छात्रों में जहां हमेशा तुलना का माहौल रहता है, ये सिंड्रोम बहुत आम है। तुम्हारे अंदर की वो आवाज, वो कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रम है, एक डर है, और उस पर विश्वास करना बंद करने का समय आ गया है। और फिर आता है सबसे बड़ा दबाव, वो जो हमारे अपने ही घर की चारदीवारी से आता है, परिवार की अपेक्षाएं, समाज की मान्यताएं। ये वो बोझ है जिसे हम पीढ़ियों से ढो रहे हैं। तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पहली बार अपने माता पिता को ये कहते सुना था, बस हमें तुमसे बस इतनी ही उम्मीद है। शायद तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन उस एक वाक्य ने तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया जो आज एक विशालकाय पेड़ बन चुका है, उम्मीदों का पेड़। और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन्हें हिलाना तुम्हें गुनाह लगता है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां सफलता की परिभाषा बहुत संकरी है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, या फिर वाला हिस्सा ही सबसे डरावना है। क्यों?
क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं बात करता। आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा, एक स्पोर्ट्स को अपना करियर बनाना चाहने वाला बच्चा, एक डांसर बनने का सपना देखने वाला बच्चा, अक्सर उससे पूछा जाता है, और इसके बाद क्या प्लान है, जैसे उसका सपना कोई प्लान बी हो। माता पिता का डर समझ आता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी ही कठिनाइयां देखी हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक जीवन जिए। उनका प्यार असली है, लेकिन कहीं न कहीं इस प्यार और चिंता के चलते वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। आज की दुनिया में एक यूट्यूबर, एक डिजिटल मार्केटर, एक ग्राफिक डिजाइनर भी उतना ही सम्मान और पैसा कमा सकता है जितना एक पारंपरिक नौकरी में। लेकिन इस अनजान का डर, ये डर सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता के अंदर भी है। और ये डर ही है जो एक दीवार बन जाता है। एक ऐसी दीवार जहां एक तरफ तुम्हारा सपना है और दूसरी तरफ उनकी उम्मीद, और बीच में खड़े हो तुम एक असमंजस में। और फिर आती है आर्थिक चुनौती की बात। ये एक ऐसा सच है जिससे लाखों छात्र जूझ रहे हैं। तुम्हारे दोस्त के पास शायद नए एडिशन की किताबें हैं, कोचिंग के बेहतरीन टीचर्स हैं, एक शांत कमरा और एक हाई एंड लैपटॉप है, और तुम्हारे पास शायद इतने साधन नहीं हैं। और यहां आकर प्रतियोगिता का डर सबसे विकराल रूप लेता है। तुम सोचते हो ये रेस तो पहले से ही अनफेयर है, मेरे पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं है जो उनके पास है, फिर मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। ये एक बिल्कुल वाजिब सवाल है। हर साल लाखों छात्र आईआईटी, एनईटी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री अरबों रुपए की है, लेकिन क्या तुम जानते हो, रिसर्च बताती है कि सफलता सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि रणनीति, कंसिस्टेंसी और मानसिक मजबूती से मिलती है। हाँ, संसाधन मदद करते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि निर्णायक हो। इंटरनेट ने आज दुनिया की सारी जानकारी को हमारे सामने रख दिया है। मुफ्त में पढ़ाने वाले शिक्षक, ऑनलाइन नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सब उपलब्ध है। चुनौती है तो बस इतनी कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लगन और जुनून किसी भी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब बात करते हैं उस एफ शब्द की जिससे हम सब इतना डरते हैं, फेलियर, असफलता। हमारे समाज में फेलियर को एक बीमारी की तरह देखा जाता है, एक ऐसा कलंक जो एक बार लग जाए तो जीवन भर का साथी बन जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असफलता आखिर है क्या? क्या वो कोई अंत है, या फिर बस एक डेटा पॉइंट है, एक संकेत है कि जो रास्ता तुम चल रहे थे वो शायद काम नहीं आया, तो दूसरा रास्ता आजमाओ। दुनिया के सबसे सफल लोगों का इतिहास उठाकर देखो, उनकी जिंदगी फेलियर के ढेरों किस्सों से भरी पड़ी है। टॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस के पहले बहुत से बिजनेस फेल हुए, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दी। वो बस एक अनुभव था जिससे सीखकर उन्होंने खुद को बेहतर बनाया। तुम्हारा एक एग्जाम खराब जाना तुम्हारी काबिलियत का अंत नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्कशीट के एक अंक से नहीं तय होती, वो तुम्हारे चरित्र से तय होती है, तुम्हारे हौसले से तय होती है, तुम्हारे उस जुनून से तय होती है जो तुम्हें हर सुबह उठकर फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर इन सब चुनौतियों से पार पाने का रास्ता क्या है? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर तुम न सिर्फ इस दबाव को झेल सकते हो बल्कि खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि ये दबाव तुम पर हावी ही ना हो पाए। पहला और सबसे जरूरी कदम है, बात करो। अपने फीलिंग्स को दबाओ मत। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने माता पिता से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। शायद पहली बार में वो ना समझ पाए, लेकिन कोशिश जारी रखो। उन्हें ये बताने की कोशिश करो कि तुम्हारे सपने क्या है। अगर वो नहीं सुनते
तो किसी दोस्त से, किसी टीचर से या फिर किसी काउंसलर से बात करो। भारत में अब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, हेल्पलाइन नंबर्स पर तुम्हारी बात सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। बस तुम्हें पहला कदम उठाना है। दूसरा, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारे कल के साथ है। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर है या नहीं, बस इस पर फोकस करो। सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, असलियत नहीं। लोग वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, उनके संघर्ष नहीं। इसलिए उसकी तुलना में अपने आप को कमतर आंकना बिल्कुल बंद कर दो। तीसरा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े सपने देखो, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता छोटे छोटे पत्थरों से बनाओ। आज मैं इस चैप्टर के दीज 2 टॉपिक्स को पूरा करूंगा। इस हफ्ते मैं 5 मॉक टेस्ट दूंगा। ऐसे स्मॉल गोल्स सेट करो। हर छोटी सफलता तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगी और तुम्हारे अंदर की उस नेगेटिव वॉइस को धीरे धीरे खत्म कर देगी। चौथा, सेल्फ केयर को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ। ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक जरूरत है। दिन में सिर्फ 20 मिनट टहलने जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, ठीक से सो, पानी पियो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे दिमाग को शांत और तनाव मुक्त रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप पर विश्वास करो। मैं जानता हूं ये बात बहुत क्लीशे लगती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा दिमाग उन समाधानों को ढूंढने लगता है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर उस चुनौती का सामना करने की ताकत देती है जो तुम्हारे सामने आती है। बस उसे पहचानो, उसे जगाओ। तुम्हारे अंदर एक अनंत स्रोत है संभावनाओं का। तुम सिर्फ एक एग्जाम के मार्कशीट नहीं हो, तुम एक इंसान हो। तुम्हारी अपनी अलग पहचान है, तुम्हारे अपने सपने हैं, अपनी काबिलियत है, अपनी अद्भुत सोच है। तुम में दुनिया को बदलने की ताकत है। बस जरूरत है तो खुद को थोड़ा टाइम देने की, खुद पर भरोसा करने की। मैंने शुरू में कहा था ना, ये सब अस्थाई है। ये दबाव, ये चिंताएं, ये डर, ये सब एक बादल की तरह है जो तुम्हारे आसमान पर छाए हुए हैं। लेकिन याद रखो, हर बादल के पीछे सूरज हमेशा चमक रहा होता है। और तुम वो सूरज हो। तुम्हारी रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती। बस थोड़ा सब्र रखो, खुद पर भरोसा रखो और चलते रहो, क्योंकि ये सफर, ये संघर्ष, यही तो तुम्हारी कहानी को अनोखा बनाता है। और मैं पूरी तरह से जानता हूं कि इस कहानी का अंत बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम एक रेस में दौड़ रहे हो, लेकिन ट्रैक ही गायब है? बस दौड़ना है, कहीं भी, बस आगे निकलना है। ये फीलिंग, ये कांस्टेंट रश, ये तनाव सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं है। ये एक सामूहिक अनुभव है, एक सच्चाई है जिससे हम में से ज्यादातर गुजर रहे हैं। मैं तुम्हें एक शोध के बारे में बताता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, निम्हांस की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 12 से 13% स्कूली छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी गई है। और इनमें से सबसे कॉमन है एंजाइटी और डिप्रेशन। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तुम हो। ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है जो हमेशा हंसता रहता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। ये तुम्हारे क्लासरूम की वो लड़की हो सकती है जो हमेशा शांत रहती है। एंजाइटी हमेशा नर्वस होकर हिलते रहने जैसी नहीं होती। कई बार ये एक ठंडी शांति की तरह होती है, एक सुन्नपन की तरह, जहां तुम्हें कुछ फील ही नहीं होता, बस एक खालीपन महसूस होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो है परफेक्शन का भूत। हमें सिखाया गया है कि गलतियां बुरी हैं, 99% मार्क्स। फिर भी एक सवाल गलत हुआ ना, उस पर ध्यान दो। हमारा फोकस हमेशा उस एक चीज पर रहता है जो गायब है, उन 99 चीजों पर नहीं जो हमने हासिल की है। ये माइंडसेट
ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हमारा अपना दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो बार बार हमें हमारी कमियां गिनाता रहता है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारा लैपटॉप, क्या वो हमेशा परफेक्टली 100% चार्ज पर रहता है? नहीं ना। 80% पर भी चल जाता है, 60% पर भी काम कर लेता है। लो बैटरी की वार्निंग आने पर भी तुम उसे चार्ज कर लेते हो और वो फिर से काम करने लगता है। फिर तुम, एक जीवित सांस लेते इंसान, अपने आप से ये उम्मीद क्यों रखते हो कि तुम हमेशा 100% परफेक्ट रहोगे? तुम्हें भी तो रिचार्ज होने की जरूरत है, तुम्हें भी तो रेस्ट की जरूरत है। तुम्हारी लो बैटरी वार्निंग भी एंजाइटी, इरिटेशन, टायर्डनेस की शक्ल में आती है। उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो। अब थोड़ा उस सोशल प्रेशर की बात करते हैं। यार, वो दिखावे की दुनिया, इंस्टाग्राम की चकाचौंध, सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। सबके पास अच्छे मार्क्स है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन है, मस्त फ्रेंड्स है, और फिर तुम्हारा दिमाग कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसके तो 95% आए, मुझे तो सिर्फ 88% मिले, मैं फेल हो गया। रुको, जरा ठहरो, पहले तुम फेल नहीं हुए। 88% एक शानदार स्कोर है, लेकिन तुलना ने तुम्हारी खुशी को छीन लिया। दूसरा, याद रखो, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है। लोग अपनी लाइफ के सबसे अच्छे पल, सबसे अच्छे एंजल्स से दिखाते हैं। कोई ये नहीं दिखाता कि एग्जाम से पहले उसने कितनी रातें जागकर पढ़ाई की, उसके आंसू कैसे बहे, उसका कितना नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं, और तुम अपनी बिहाइंड द सीन्स की स्ट्रगल को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हो। ये कितना अनफेयर है, अपने ऊपर सोचो। तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हारी है, उसकी जर्नी उसकी है, दोनों अलग हैं। तुम्हारे स्ट्रगल्स अलग हैं, तुम्हारी चैलेंजेस अलग हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स अलग है। उस रेस में दौड़ने का कोई फायदा नहीं जहां हर व्यक्ति का ट्रैक अलग हो। तुम सिर्फ अपने कल से कॉम्पीट कर रहे हो। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर है, बस इतना ही मायने रखता है। अब आर्थिक तनाव एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन जो क्रोज ऑफ स्टूडेंट्स की डेली रियलिटी है। तुम्हारे मॉम डैड ने शायद तुम्हारी कोचिंग फीस भरने के लिए अपनी कोई पर्सनल विश सैक्रिफाइस कर दी हो, तुम्हें ये पता भी ना हो। वो तुमसे कहते हैं, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी चीजों की चिंता मत करो। लेकिन तुम जानते हो कि पैसे टाइट है। तुम उन एक्स्ट्रा बुक्स को मांगने से डरते हो, दोस्तों के साथ मूवी में जाने से हिचकिचाते हो। तुम्हें लगता है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन हो तुम। ये गिल्ट, ये टेंशन, ये तुम्हारे दिमाग की पावर को कम कर देती है। तुम पढ़ते हो, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि एक कॉर्नर ऑफ योर माइंड हमेशा ये सोचता रहता है, काश मैं इन सब प्रॉब्लम्स के बिना पढ़ पाता। समझो मुझे, तुम्हारे पेरेंट्स ये सैक्रिफाइस इसलिए नहीं कर रहे कि तुम पर प्रेशर डाले, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है। उन्हें लगता है कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम इस इन्वेस्टमेंट को वर्थ प्रूव कर सकोगे। वो तुम्हारी हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन उनका ये प्यार कभी कभी एक एक्सपेक्टेशंस का बोझ बन जाता है। इससे निकलने का रास्ता क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत। उनसे कहो, मम्मी पापा, मैं जानता हूं आपने मेरे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, मैं उसकी कद्र करता हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी इस बात का प्रेशर मुझे फील होता है कि मुझे सफल ही होना है। मुझे डर लगता है। उन्हें अपने डर के बारे में बताओ। शायद वो पहली बार में हैरान हो, लेकिन अगर तुम दिल से कहोगे तो वो जरूर समझेंगे। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे सबसे बड़े वेलविशर्स हैं। बस उन्हें तुम्हारी दुनिया में थोड़ा इनवाइट करो। और हाँ, अपने गोल्स को लेकर प्रैक्टिकल बनो। अगर आईआईटी का एंट्रेंस तुम्हारे लिए फाइनेंशियली टू मच है, तो क्या दूसरे ऑप्शंस हैं? स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, पॉलिटेक्निक कोर्सेज है, ऑनलाइन स्किल्स सीखने के वेज है। दुनिया बहुत बड़ी है,
सफलता का कोई एक रास्ता नहीं है। तुम्हें वो रास्ता चुनना है जो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से सही हो, न कि वो जिसे सोसाइटी बेस्ट बताती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो तुम्हें हर चैलेंज का सामना करने की पावर देती है। बस उसे पहचानो। वो स्ट्रेंथ है तुम्हारी रेजिलियंस, मुश्किलों के बाद भी उठ खड़े होने की ताकत, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी, हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने का हुनर, और तुम्हारी एम्पैथी, दूसरों का दर्द समझ पाना। ये क्वालिटीज किसी बुकिश नॉलेज से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। यही क्वालिटीज हैं जो तुम्हें सच्चे मायनों में सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। इसलिए एक गहरी सांस लो। अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम खुद पर यकीन करोगे। वादा करो कि तुम अपनी पेस में चलोगे। वादा करो कि तुम खुद से प्यार करोगे, चाहे मार्क्स कुछ भी आए, क्योंकि तुम तुम्हारे नंबर से कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम्हारी आइडेंटिटी एक रैंक से नहीं, तुम्हारे कैरेक्टर से बनती है। और याद रखो, हर बादल के पीछे सूरज जरूर होता है। तुम्हारा सूरज भी निकल कर आएगा। बस थोड़ा सब्र रखो और चलते रहो। क्या तुमने कभी किसी पौधे को बारीकी से देखा है? वो छोटा सा पौधा जो कंक्रीट की एक दरार से भी निकल आता है। उसके लिए जगह नहीं है, पर्याप्त मिट्टी नहीं है, धूप शायद ही कभी सीधी मिलती है, लेकिन फिर भी वो निकलता है, वो बढ़ता है, वो जीवन के लिए अपना रास्ता बना ही लेता है। तुम भी वही पौधा हो। तुम्हारे आसपास की कंक्रीट वो एक्सपेक्टेशंस है, वो कंपटीशन है, वो डर है, लेकिन तुम्हारे अंदर का जीवन, वो तुम्हारा सपना है, तुम्हारी जिजीविषा है, तुम्हारा हौसला है, और वो हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। मैं तुमसे एक और रिसर्च के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, वो एकेडमिकली बेहतर परफॉर्म करते हैं। है न हैरान कर देने वाली बात? ये मार्क्स, रैंक्स, कंपटीशन से जुड़ी नहीं है, ये इमोशनल सेफ्टी से जुड़ी है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक सेफ स्पेस है, एक ऐसी जगह जहां तुम फेल भी हो जाओ तो भी तुम्हें प्यार मिलेगा, तब तुम ब्रेव बनते हो, तब तुम रिस्क लेते हो। और लर्निंग में रिस्क लेना, नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर ये मानकर चलते हैं कि अरे मम्मी पापा को कौन समाए, वो तो अपनी ही रट लगाए रहते हैं, और हम बात करना ही बंद कर देते हैं। एक दीवार खड़ी हो जाती है। एक तरफ तुम हो अपने एंजाइटी और डाउट्स के साथ, दूसरी तरफ वो है अपनी एक्सपेक्टेशंस और वरीज के साथ, और बीच में साइलेंस की एक मोटी दीवार। इस दीवार को तोड़ना है, और ये काम तुम्हें ही शुरू करना होगा, क्योंकि तुम जवान हो, तुम नई जेनरेशन हो। तुम्हें पता है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगली बार जब तुम्हारे माता पिता तुमसे पढ़ाई के बारे में पूछें, तो बस एक सेंटेंस और जोड़ देना, पापा मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता था? उन्हें अपनी दुनिया में शामिल करो। उन्हें बताओ कि तुम सिर्फ एक मार्क्स प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसके डर है, सपने हैं, वीकनेसेस है। तुम देखोगे जब तुम वल्नरेबल होकर सामने आओगे तो उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। वो भी तुम्हें एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। अब थोड़ा उन छोटी छोटी डेली चैलेंजेस की बात करते हैं जो तुम्हारी एनर्जी चुरा लेती है। वो फर्स्ट पीरियड की क्लास जहां नींद आ रही होती है, वो फ्रेंड जो हमेशा नेगेटिव बातें करता रहता है, वो ट्रैफिक जिसमें फंसकर तुम कोचिंग लेट पहुंचे, वो कांस्टेंट नॉइज, मेंटल नॉइज। इन स्मॉल स्ट्रेसर्स का तुम्हारे मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ये तुम्हारे फोकस को तोड़ते हैं, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल करते हैं। इन्हें मैनेज करना सीखो। कैसे? छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर नींद आ रही है तो क्लास के बाद टीचर से डायरेक्टली जाकर पूछ लो क्या पढ़ाया था। वो नेगेटिव फ्रेंड है
तो उसके साथ बिताए जाने वाले टाइम को लिमिट कर दो। ट्रैफिक है तो उस टाइम को यूज करो। कोई एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनो या फिर बस खिड़की से बाहर देखो और अपने थॉट्स को सेटल होने दो। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो। तुम्हारा दिमाग एक मसल की तरह है, उसे भी रेस्ट चाहिए, उसे भी ट्रेन करना पड़ता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करने का अभ्यास है। रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करो और सिर्फ सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो। जब थॉट आए तो उसे जाने दो और वापस सांस पर फोकस करो। ये एक्सरसाइज तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाएगी। तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और ये एक पावरफुल रियलाइजेशन है। अब फेलियर्स के बारे में फिर से बात करते हैं। मान लो तुमने एक एग्जाम दिया और वो तुम्हारे एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन ठहरो, एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या मैंने अपना 100% दिया था? अगर हां, तो फिर रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। शायद पेपर टफ था, शायद तुम थोड़ा सिक फील कर रहे थे, शायद कुछ और। अपने आप को कोसना बंद करो। अगर नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम और बेटर कर सकते थे, तो फिर यह फेलियर नहीं, एक फीडबैक है, एक लेसन है। उस लेसन को सीखो, अगले बार उस एरिया पर ज्यादा फोकस करो। फेलियर एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक डिटूर है। वो तुम्हें एक नए, शायद बेहतर रास्ते पर ले जा रहा है। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें लगता था कि तुम वीक हो, शायद उसी में तुम्हारा फ्यूचर है। क्योंकि जिस चीज के लिए तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसकी वैल्यू तुम्हें पता होती है। तुम उसे डीपली अंडरस्टैंड करते हो। तुम्हारे अंदर एक क्षमता है अडॉप्ट होने की। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने हजारों सालों तक संघर्ष करके ये क्षमता तुम्हें दी है। तुम्हारे डीएनए में रेजिलियंस कोडेड है, बस उसे एक्टिवेट करना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अराउंड एक पूरी जनरेशन है जो ठीक यही फील कर रही है। वो भी डरी हुई है, वो भी कंफ्यूज है, लेकिन वो भी होप कर रही है। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें यूनिक नहीं बनाता, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रगल, वो तुम्हें यूनिक बनाता है। तुम चूज कर सकते हो कि इस स्ट्रगल को तुम्हें डिफाइन करने दोगे या नहीं। तुम चूज कर सकते हो कि इसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने दोगे या नहीं। तुम्हारी जर्नी शुरू हो चुकी है और ये सफर लंबा है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन हर स्टेप, हर फॉल, हर राइज, सब मिलकर तुम्हें वो इंसान बना रहे हैं जो तुम्हें बनना है। तो ट्रस्ट करो इस प्रोसेस पर, ट्रस्ट करो अपने आप पर और चलते रहो, एक कदम और, हमेशा आगे की ओर। तो मेरे दोस्त, यहां हम एक लंबी, ईमानदार बातचीत के अंत में पहुंचे हैं। शायद तुम्हारे मन में अब भी कुछ सवाल है, शायद अब भी कुछ डर है, लेकिन उम्मीद है अब तुम्हारे दिल में एक हल्कापन भी है, ये जानकर कि तुम अकेले नहीं हो। ये सफर, ये संघर्ष, ये रातों की नींद उड़ाने वाली चिंताएं, ये सब तुम्हारी कहानी के जस्ट अ चैप्टर है। द होल बुक इज स्टिल बीइंग रिटन, और तुम्हारे हाथ में ही है कि अगले चैप्टर्स कैसे होंगे। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अब सब आसान हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब तुम बेहतर तैयार हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर की आवाज क्या है, तुम जानते हो कि दबाव को कैसे मैनेज करना है, तुम जानते हो कि अपने आप पर और अपने सपनों पर भरोसा करना कितना जरूरी है। अपने आप को टाइम दो, अपने आप पर दया करो, और हां, खुद से प्यार करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा सफर अनोखा है, तुम अनोखे हो, और मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं कि तुम इसे पार कर लोगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और इस स्ट्रगल को सैल्यूट करोगे, क्योंकि इसी ने तुम्हें वो बनाया जो तुम होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस चलते रहो। अगर ये बातचीत तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी और के काम आ सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।
ताकि जब भी हम ऐसी ही कोई नई बात लेकर आए तो तुम तक वो जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये तुम्हारा प्यार ही तो है जो हमें ऐसी चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक गहरी सांस लो और आगे बढ़ो।